नमस्कार, जय गौ माता मित्रों। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। मित्रों, मैं आज आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ मेरे खेत में। तो देख सकते हैं आप ज्वार। अभी मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच और आप ज्वार के पौधे की हाइट देखिए आप, मतलब ऑलमोस्ट 9 से 10-10 फुट तक हाइट गई है। तो एक्चुअली आजकल क्या है कि जैसे गायों के अपन जो चारा खरीदते हैं वो मार्केट से, ज़्यादातर लोग बड़ी गौशाला चलाते हैं तो वो लोग मार्केट से खरीदते हैं। सबके पास अपना खेत और अपना खेती होती नहीं है। तो ये जो इधर मेरा खेत आया हुआ है, मैंने काफ़ी महीनों पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था जो इस क्षेत्र की तारबंदी करवाई थी, क्योंकि यहाँ पास में अलग अलग लोगों के सबके खेत आए हुए हैं। लगभग 62 के लगभग यहाँ पार्टनर्स है। तो सबके अलग अलग, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 7 बीघा, किसी के पास 10 बीघा वैसे। तो ये मेरा खेत है, पीछे आप देख रहे हैं ज्वार। तो एक्चुअली दिक्कत कब आती है, जब अपन गायों को चारा अलग अलग क्षेत्र में खिलाते हैं। जैसे मेरे को कई लोगों के फ़ोन आए हैं चारे के लिए और कई मतलब पूछ रहे थे, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग चावल की पराली, गेहूं की भूसी खिलाते हैं। ठीक है, गेहूं की भूसी आप खिला सकते हैं, अगर 1 साल पुरानी हो तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल जो थ्रेशर से निकलती है बहुत ही कड़क होती है और वो मतलब गायों के मुंह में मतलब उसको घायल कर देती है, उसको बहुत ही कड़क होने की। और उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोगों को मैंने देखा वो गुड़ के पानी के छींटे लगा के उसको मिठास से गायें खा लेती है। लेकिन ये विशेषकर जो शहर के आसपास तबेले चलाते हैं, जो भैंसे वगैरह या जर्सी और एचएफ गायें रखते हैं, तो वो उनको क्या हर समय मुंह चलाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है, तो वो डालते रहते हैं। तो वो उनके लिए सस्ता पड़ता तो ठीक है। बाकी देखा जाए तो गेहूँ की जो भूसे की है, जो हमारे क्षेत्र में खाकला बोला जाता है, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू कुछ नहीं होती है और कोई मतलब नहीं रहता उसको खिलाने का। तो अगर आप देसी गाय हैं और आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप 1 साल पुराना है आपके पास तो आप कुछ मात्रा में खिला सकते हैं, मिक्स में, वो भी वैसे नहीं खिलाना चाहिए। और जो चावल की पराली है, खाने में तो पशु खा लेते हैं और गायें भी खाती है, लेकिन वो कब खाती है जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि चावल की पराली भी उसको भी कोई वो नहीं होता, क्योंकि अंदर वो एक्चुअली गाय को और पशुओं को कोई फ़ायदा भी नहीं करती है। तो दिक्कत कहाँ होती है कि मित्रों के जब अंधाधुंध जो रसायनों का प्रयोग है, यूरिया, डीएपी खेतों में, तो उसमें उस खेत का चारा लेते हैं तो गायों में जैसे यूट्रस का बाहर आना, जो गर्भाशय का बाहर आना, या फिर गायों का जमना नहीं, मतलब वापस गाभिन नहीं होना, बच्चा गिरा देना, इस प्रकार की जो दिक्कतें आती है, या दूध की मात्रा अचानक से डाउन हो जाना। अच्छी, जैसे कोई गाय पिछली ब्यात में उसने टाइम का अगर 7 लीटर 8 लीटर दूध दिया और दूसरी ब्यात में, नेक्स्ट ब्यात में वो 2 लीटर पे भी आ जाती है। तो ये कुछ बातें कई बार पशुपालक को, गोपालक को समझ में नहीं आती है कि यार 8 लीटर की गाय 2 लीटर पे कैसे आ गई। तो ये क्या है कि जो उसके शरीर का, जो अपने केमिकल युक्त खाना खिला खिला के उसके शरीर को अंदर से बिगाड़ दिया और उसका सारा सिस्टम ही हमने नष्ट कर दिया है। तो ये जो मेन मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, ये जो ज़मीन है, ये क्या पिछले 15-16 सालों से पड़ी हुई थी। तो हमारी लोकल भाषा में इसको बोलते हैं नवतर ज़मीन, मतलब अभी नई के जैसी है बिल्कुल। तो इस बार मैंने इसमें खेत में लगभग 13-14 ट्रॉली तो गो खाद डाला था, जो गाय का गोबर। और वैसे भी ये 15-16 सालों से पड़ी थी। तो इसमें मैंने ज्वार बोई है गायों के चारे के लिए। तो आप देखिए ज्वार की हाइट गई है। और मेरे गांव में जैसे कई लोग जैसे रासायनिक खेती करते, काफ़ी लोग, उनकी ज्वार और इस ज्वार में देखें तो आप रात दिन का फ़र्क है, 10-10 फीट 9-9 फीट की हाइट पे। और आप देखेंगे जो इसका पौधा है, ये देखेंगे अब इतना मोटा भी नहीं है डंठल इसका। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हाइब्रिड क्वालिटी की ज्वार लाते हैं और बहुत ही ज़्यादा, जैसे मेरे अंगूठे से भी मोटा उसका तना होता है, उसका डंठल होता है, तो वो गायें खा भी नहीं पाती, ज़्यादातर वेस्टेज निकालती, या फिर आपको थ्रेशर मशीन से उसको कटिंग करवानी पड़ती है। लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी वेस्टेज निकलता है, क्योंकि जो ये जो हिस्सा है, जो जॉइंट वाला, ये इतना मोटा होता है कि गायें उसको चबा नहीं पाती और खा नहीं पाती। लेकिन ये देखिए आप, बिल्कुल पतली ही है एकदम। और ऊपर ज्वार के देखो सिट्टों की साइज़ देखो आप। तो ज्वार का चारा ऐसा है
जो हमारे उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत में भी ये ज्वार होती है। तो ये क्या, इसकी तासीर होती है ठंडी। तो मित्रों इसको 12 महीने आप खिला सकते हैं, चाहे हरे चारे के रूप में खिलाए चाहे सूखे चारे के रूप में खिलाए, 12 ही महीने आप खिला सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं कितनी ट्रॉली चारा निकलता है। आने वाले कुछ 10-12 दिनों में इसकी कटिंग करवा दूंगा और उसके बाद में इसके जो बंडल जिनको हम पूले बोलते हैं अपनी भाषा में, पूले बांध के उसको घर पे ले जाके वैसे के वैसे बाहर धूप में रख दिया जाएगा ताकि ये सूख जाए एकदम। और दीपावली के बाद में इसकी हम कुतर करवा लेंगे थ्रेसर मशीन से, फिर उसको स्टोर कर लेंगे तो फिर वो 12 महीने चलेगी, उस खराब नहीं होगी। तो देखते हैं कितना प्रोडक्शन बैठता है इस बार। तो मित्रों जो आशा करता हूँ जो ये ऑर्गेनिक चारे का जो वीडियो है 100% ऑर्गेनिक है। और देखिए आप दूर दूर तक ज्वार है। ये इधर दूसरा खेत है, ये पास में जो तिल्ली बो रखी है लोगों ने, तिल नहीं मित्रों, तिल्ली जो देसी तिल्ली होती है हमारे इधर ज़्यादातर बोई जाती है, जिसका दाना थोड़ा छोटा होता है और सर्दियों में इसका तेल भी खाया जाता है। तो यहाँ लगभग मेरे आसपास के जितने भी पड़ोसी है खेत वाले, इन्होंने लगभग पूरे बिना रसायन के, मतलब बिना यूरिया पेस्टिसाइड यूज़ किए उन्होंने खेती की है। तो इस बार फसल बहुत ही तगड़ी फसल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई कमेंट है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, मुझे खुशी होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।